तो आज की वीडियो में हम मेटलर्जी ऑफ मैंगनीज़ यानी कि मैंगनीज़ का धातु कर्म देखने वाले हैं। तो मैंगनीज़ का धातु कर्म को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम टाइटल डाल लेते हैं मेटलर्जी ऑफ मैंगनीज़, ठीक है, MN, मेटलर्जी ऑफ मैंगनीज़। अब देखो, मेटलर्जी अगर हम ऑक्साइड ओर से कर रहे हैं, ऑक्साइड ओर्स यानी कि हमारा जो अयस्क हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्साइड अयस्क है, ठीक है। अगर हमारे मेटलर्जी के प्रोसेस में ऑक्साइड अयस्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक फेमस अयस्क हम लोग यूज़ करते हैं, वो है पायरोलुसाइट, MnO2। ये जो है एक फेमस ऑक्साइड ओर है जिसका यूज़ हम मैंगनीज़ में करते हैं। तो हम मैंगनीज़ के धातु कर्म में कौन सा अगर और यूज़ करते हैं पूछा जाए तो हम लोग पायरोलुसाइट यानी कि MnO2 ओर का उपयोग करते हैं। इस ओर की खासियत है कि ये हैवी होता है, ठीक है, और जो इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, इम्प्यूरिटीज़ वो होती है लाइटर इसकी तुलना में। यानी कि जो पायरोलुसाइट ओर में खुद पायरोलुसाइट ओर जो शुद्ध पायरोलुसाइट ओर होता है वो होता है हैवी, और उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो होती है लाइटर। इस कारण इसका जब हम कंसंट्रेशन का प्रोसेस करते हैं ना, कंसंट्रेशन का प्रोसेस, तो उस कंसंट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का उपयोग तभी किया जाता है जब कोई ऐसा ओर हमारे पास हो जो खुद हैवी हो और उसकी इम्प्यूरिटी और उसमें वेट का मतलब उसमें हैवीनेस का अंतर हो, तब हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे उसकी लाइटर इम्प्यूरिटी जो है वो सेपरेशन मेथड में हट जाती है और हम बहुत मात्रा में कंसंट्रेट कर लेते हैं हमारे ऑक्साइड ओर को, जो कि पीस के कंसंट्रेट करते हैं, और हमारी इम्प्यूरिटी जो है वो हाइड्रोलिक मेथड या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हमारी इम्प्यूरिटीज़ निकल जाती है। इसी को हाइड्रोलिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम मैंगनीज़ की मेटलर्जी में हम यूज़ कर रहे हैं कार्बोनेट यानी कि MnCO3, ये वाला अयस्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, MnCO3 जैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमको कैल्सिनेशन का प्रोसेस करना होगा। कैल्सिनेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन में MnCO3 को गर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, MnO बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस कब यूज़ करते हैं, जब हम कार्बोनेट अयस्क के लिए। और ऑक्साइड ओर में क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर में हम अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्टेप अलग अलग हो जाता है कार्बोनेट के हिसाब से या फिर ऑक्साइड के हिसाब से। तो हम कौन सा और यूज़ करें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब चाहे तो हम जो है ऑक्साइड ओर का भी कभी कभी हम कैल्सिनेशन करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑक्साइड ओर हाइड्रेटेड होता है या उसमें कुछ वाटर की मात्रा या पानी की मात्रा होती है, तो उसको हटाने के लिए हम कभी कभी ऑक्साइड ओर का भी कैल्सिनेशन प्रोसेस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो वाटर को लूज़ कर देता है और हाइड्रेशन जो है उसमें ख़त्म हो जाता है। अब जो है रिडक्शन ऑफ मेटल यानी कि ये जो हमारा मैंगनीज है, इसको इस MnO2 से मतलब मैंगनीज फॉर्म में निकालने के दो मेथड, या तो हम ब्लास्ट फर्नेस मेथड यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस मेथड यूज़ करते हैं, या तो हम जाते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के लिए जाते हैं, ठीक है। या तो हम ब्लास्ट फर्नेस मेथड यूज़ कर लेते हैं या तो फिर एल्यूमिनोथर्मिक मेथड यूज़ करते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस मेथड है ना, वो इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है, ब्लास्ट फर्नेस मेथड है। और एल्यूमिनोथर्मिक मेथड से हमको बहुत ही प्योर MN यानी कि प्योर मैंगनीज मिलता है। जब प्योर मैंगनीज चाहिए होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड यूज़ करते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारा मेटलर्जी का प्रोसेस हो रहा होता है। तो क्या होता है, हमने अभी तक देखा कैसे कंसंट्रेशन किया, ऑक्साइड ओर से ही नॉर्मली करते हैं, पर अगर कार्बोनेट ओर से कभी पूछ दिया तो हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस द्वारा उसको ऑक्साइड ओर में बदल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमको जो ब्लास्ट फर्नेस मेथड से जो मिलता है ना, वो प्योर MN नहीं होता है, प्योर MN
नहीं होता है। इसी कारण हम प्योर Mn चाहिए रहता है, यानी कि प्योर मैंगनीज चाहिए रहता है, तो एल्यूमिनोथर्मिक मेथड यूज़ करते हैं। ये प्योर Mn नहीं होता, ये होता है फेरोमैंगनीज, फेरोमैंगनीज होता है, नॉट प्योर Mn। फेरोमैंगनीज एलॉय होता है बोलना चाहिए, फेरोमैंगनीज एलॉय मिलता है हमको अगर हम ब्लास्ट फर्नेस मेथड यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस से हमको मिलता है प्योर Mn। ठीक है, अब ब्लास्ट फर्नेस मेथड में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस मेथड में इसमें भी बहुत सारे टर्म है। इसमें चार्ज क्या क्या लेते हैं हम, ब्लास्ट फर्नेस मेथड में चार्ज लेते हैं हम MnO2 और लेते हैं। अब ये MnO2 जो है वो कंसनट्रेटेड है, हमने इसको पुराने पीछे ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा कंसनट्रेटेड कर लिया है। ठीक है, और साथ में लेते हैं कोक किस लिए लेते हैं, कोक जो है वो MnO2 का रिडक्शन करके Mn प्राप्त करने के लिए हम कोक लेते हैं। कार्बन होता है कोक, यानी कि कार्बन। और चार्ज में लेते हैं हम लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन जो है CaCO3 वो एक फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स CaCO3 एक फेमस फ्लक्स है जिसका उपयोग हम इस प्रोसेस में करते हैं। हम फ्लक्स का यूज़ नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी ब्लास्ट फर्नेस में मेन एक रिएक्शन होती है जिससे हमको फेरोमैंगनीज एलॉय मिलता है, वो हमारा देखना जरूरी है। जैसे MnO2 हमारे पास कंसनट्रेटेड वाला है। ठीक है, हमने कोक डाला, रिएक्शन हुआ, MnO बनता है और CO बाहर निकल, यानी कि कार्बन अपना CO मतलब अपना क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो ये MnO है वो अगेन कार्बन यानी कि कोक से रिएक्शन करता है और मैंगनीज बना देता है, और CO फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल। इस प्रोसेस से सारा मैंगनीज जो फेरोमैंगनीज एलॉय में बदल जाता है, फेरोमैंगनीज एलॉय में बदल जाता है। ये ध्यान देने लायक बात है कि ब्लास्ट फर्नेस मेथड में कभी भी प्योर हमको Mn नहीं मिलता, यानी कि प्योर मैंगनीज नहीं प्राप्त होता है। इसमें हमें फेरोमैंगनीज एलॉय ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो इसमें रोल क्या है लाइमस्टोन का, तो हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स किसी भी मेटलर्जी के प्रोसेस में जब फ्लक्स यूज़ करते हैं वो क्या करता है, वो गैंग के साथ रिएक्शन करके जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा भी जो इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलती है उससे रिएक्शन करके फ्लक्स बनाता है स्लैग, और स्लैग बना के वो बाहर निकल जाता है। तो इससे हमारा और जो हमारा प्राप्त मेटल है वो और शुद्ध हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं CaCO3। ठीक है, तो CaCO3 क्या है, ब्लास्ट फर्नेस में गर्म होके CO बना देता है और CO2 बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ये जो CaO है ना, वो जो है इसमें जो MnO2 में है SiO2 की अशुद्धि रहती है, इससे रिएक्शन करके CaSiO3 बना लेता है। ये जो है स्लैग बना के ये निकल जाता है बाहर, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह क्या है हमारे को और अच्छा शुद्ध फेरोमैंगनीज एलॉय मिल जाता है। अब इसमें मेथड 2 है जो कि है, इसमें मेथड 2 है जो कि है एल्यूमिनोथर्मिक मेथड, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड। अब एल्यूमिनोथर्मिक मेथड जो है वो तब यूज़ करते हैं जब हमको एकदम हाई प्योरिटी की मैंगनीज चाहिए होती है, मतलब एकदम हमको शुद्ध मैंगनीज चाहिए होता है, तो हम एल्यूमिनोथर्मिक मेथड यूज़ करते हैं। इसमें जो है यही है कि इसमें एक रिएक्शन होता है जो कि याद करना होता है, 3Mn3O4 प्लस 8Al रिएक्ट करके बनाता है 9Mn प्लस Al2O3 4Al मोल्टन Mn मेटल मिलता है इसमें। ठीक है, अब ये बहुत इजी याद करना। देखो Mn3O4 क्या है, ये हमारा एक और ऑक्साइड का एस्क है, मतलब Mn का ही ऑक्साइड और है। ठीक है, एक हम यहाँ पे MnO2 भी यूज़ कर सकते हैं। MnO2 यूज़ करेंगे तो थोड़ा रिएक्शन अलग होगा, बाकी आप ये भी याद कर सकते हैं, वो भी याद, उसके हिसाब से रिएक्शन बना लेंगे। उसमें क्या होता है, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड में एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है और Mn को ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और Mn हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस मेथड से जो है ना, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये बहुत ही हाई प्योरिटी वाला Mn हमको देता है, तो इस रिएक्शन को याद रखना है। इस मेथड में 3Mn3O4 प्लस 8Al 9Mn प्लस 4Al2O3। अगर हम इतना भी याद रखें कि Mn3O4 है वो Al से, जैसे MnO2 ले लिया हमने। ठीक है, MnO2
अब ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा, हमको पता है मैग्नीज बनना है, तो हम देख सकते हैं अगर मैग्नीज बनाना है तो यहाँ पे Al2O3 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे Mn तो एक ही है, Mn एक ही है, 2 OL है, उधर 3 OL है, तो यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करना पड़ जाएगा। यहाँ पे 2 L है, अगर यहाँ 2 L करेंगे तो दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से करना है बैलेंस, तो यहाँ पे अपने करना पड़ेगा 3, तो 3Mn, ये 3Mn हो जाएगा, 3Mn 3Mn, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे। तो ऐसा करेंगे 3MnO2 फॉर 4, जैसे वही वाला अगर हम पायरोलुसाइट यूज़ करें, पायरोलुसाइट ही हम यूज़ कर दें, तो 3MnO2 प्लस 4Al, 3Mn प्लस 2Al 2O3, 4Al इधर 4Al इधर, 6O3 इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 3Mn 3Mn, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन को बना सकते हैं एल्यूमिनोथर्मिक मेथड। निकल में भी शायद यही मेथड का यूज़ होता है। तो जहाँ भी एल्यूमिनोथर्मिक मेथड का मतलब होता है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल हमको मिल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाकर बाहर निकल जाता है। तो ये एल्यूमिनोथर्मिक मेथड है, किसी भी ऑक्साइड ओर के साथ इसको बनाया जा सकता है, बस हमको बैलेंस करना आना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ Mn, यानी कि प्योरीफिकेशन ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का प्योरीफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्ली मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा उसका रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। इसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं MnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और कैथोड पे प्योर Mn डिपॉजिट होता है, ठीक है, डिपॉजिटेड। तो हमने करीब करीब पूरा Mn के मेटलर्जी का प्रोसेस समझ लिया है। तो इसमें कुल मिला के हमारे स्टेप ऐसे ही होते हैं कि ऑक्साइड ओर होता है हमारे पास, उसको हम अगर वो हाइड्रेटेड है या उसमें वाटर प्रेजेंट है तो हम उसका कैल्सिनेशन करते हैं, अगर कार्बोनेट ओर है तो भी कैल्सिनेशन करते हैं, ऑक्साइड ओर है तो कैल्सिनेशन करने के बाद उसका कंसंट्रेशन करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से, क्योंकि पायरोलुसाइड जो है वो हैवी होता है उसकी इम्प्योरिटी की तुलना में। फिर उसका अपन ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा इंडस्ट्रियल मेथड करते हैं या एल्यूमिनोथर्मिक मेथड के द्वारा हम प्योर Mn प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीज का पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या मेटलर्जी प्रोसेस ख़त्म हो गया है। इसके अलावा हम फेरस और बाकी मतलब आयरन और बाकी के भी आगे देखेंगे।